हमारे महापुरुष कितने महान थे, उनका जीवन कितना अनुकरणीय था, इसका एक दृष्टांत हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से देखते हैं। उनके सेनापति शाहजी एक बार गौहर बानू नामक एक बहुत ही सुंदर कन्या को पकड़ के ले आते हैं और मन में ऐसा विचार होता है कि जैसे मुगल सैनिक हिंदू लड़कियों को पकड़ के ले जाया करते थे, शायद प्रतिक्रिया स्वरूप शिवाजी महाराज भी खुश होंगे और उनको कुछ उपहार में देंगे। इसी के तहत वह गौहर बानू को दरबार में शिवाजी के सामने उनके सेनापति प्रस्तुत करते हैं। जब गौहर बानू सामने आती है तो प्रसन्न होने की बजाय बड़े ही क्रुद्ध होते हुए शिवाजी अपनी बात को रखते हैं और इस बात को कितने सुंदर तरीके से एक कवि शब्दों में कैसे बांध कर कहता है, इस चीज को मैं अगली पंक्तियों में प्रस्तुत करता हूं। बोले शिवाजी राजा अफसर को यूं डपटकर, बोले शिवाजी राजा अफसर को यूं डपटकर, क्यों लाए हो निर्दोष को फंदे में पकड़कर। ऐ सेनापति जाओ इन्हें अभी ले जाओ, इज्जत के साथ इनको इनके वतन पठाओ। करती थी प्यार ज्यादा शौहर को शाहजादी, अभी कुछ दिनों ही पहले इनकी हुई थी शादी। जिस दम सुना लड़की ने होगी मेरी रिहाई, खुश हो के तब लड़की ने बात ये सुनाई। देखिए कितनी शानदार बात है कि वह लड़की खुश होकर के कहती है, पाई है फतह तुमने दिल की बुराइयों पर, एक दिन पाओगे तुम फतह अपने दुश्मनों पर। यह कहते हुए वह लड़की कहती है कि तुम अपने ही दुश्मनों पर फतह पाओगे, अर्थात मेरे ही पिता पर, मेरे ही भाइयों पर तुम फतह पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी दिल की बुराइयों पर तुमने फतह पाई है। पाई है फतह तुमने दिल की बुराइयों पर, एक दिन पाओगे तुम फतह अपने दुश्मनों पर। अब डोली उठ करके जाने लगी और जब डोली उठ के जा रही है तो शिवाजी ने एक बार कहारों को रोकते हुए कहा, जब जब ये देखता हूं तेरा ये रूप सुंदर, जब जब ये देखता हूं तेरा ये रूप सुंदर, रह रह के ख्याल आता है मेरे जी के अंदर। क्या ख्याल आता है? देखिए यह कितना अनुकरणीय विषय है। जब जब ये देखता हूं तेरा ये रूप सुंदर, रह रह के ख्याल आता है मेरे जी के अंदर। काश तुमसे सुंदर होती जीजाबाई माता, खलकत में रूप सुंदर ऐसा ही मैं भी पाता। अर्थात माता के सुंदर होने से मैं भी थोड़ा सुंदर होता। हृष्ट पुष्ट तो थे किंतु सुंदरता में वैसे नहीं थे जिस प्रकार से इनकी परिकल्पना है। तो क्षण भर में ही उस स्त्री को बलात् उठा करके लाई हुई स्त्री को अपने मां के समकक्ष रखने की जैसी परंपरा छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिखाई, क्या पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा दूसरा उदाहरण है? मित्रों खोजकर बताना। धन्यवाद।